हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डीपली फॉल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 35 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक शावर लेते हुए लास्ट नाइट के बारे में ही सोच रहा था। अचानक उसे अपने गाल गर्म होते हुए महसूस होता है। जॉन्गकुक मिरर में खुद को देखकर और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। शावर ख़त्म करके उसने पहनने के लिए तयंग के क्लोथ निकाल लिया था। तयंग के ओवर साइज शर्ट पहनकर इसे स्मेल करने के बाद आंखें बंद करके सोचता है, बेबी आई मिस यू। जॉन्गकुक हेयर्स ड्राई करते हुए कंप्यूटर टेबल के पास आकर कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। जब से उसने सुना कि इटली में लॉ स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के एक प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है, इसमें कम से कम 700 से भी ज़्यादा बाहर के कंट्री के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकता है। इसमें जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप एग्ज़ाम पास कर लेगा उसे आगे की स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। इसलिए जॉन्गकुक कंप्यूटर ओपन कर वेबसाइट में एंटर करता है जो 1 महीने के अंदर होने वाला है। जॉन्गकुक प्रोग्राम के एक प्रिंट निकालना चाहता था। प्रिंट निकालने के बाद जॉन्गकुक वेबसाइट के टैब क्लोज करने ही वाला था, तभी उसका नज़र किसी मेल बॉक्स पर पड़ता है। मेल पेंडिंग में देखकर जॉन्गकुक आई ब्राउज ऊपर कर मन में सोचता है, मेल किसने भेजा होगा। टैंग कंप्यूटर यूज़ नहीं करता, तो फिर ये मेल किसके लिए आया होगा। तो फिर एक कैसे। जॉन्गकुक टांग से अपने लिप्स को गीला करता है। उसके बाद बिना कुछ सोचे मेल बॉक्स पर टैप करते ही कुछ ही सेकंड में मेल ओपन हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि तयंग के कंपनी के जीमेल बॉक्स है। जॉन्गकुक मन में सोचता है, तयंग के कंपनी के जीमेल बॉक्स इस कंप्यूटर पर कौन यूज़ कर रहा है और ये मेरे जीमेल बॉक्स के साथ कनेक्ट कैसे हुआ। जॉन्गकुक इसे बंद करने ही वाला था क्योंकि वो तयंग के बिजनेस से रिलेटेड मेल रीड नहीं करना चाहता था। ऐसा करना गलत है। तभी उसे तयंग के मेल बॉक्स पर एक और मेल दिखाई देता है जो उसके यूनिवर्सिटी से आया है। जॉन्गकुक लिप्स के ऊपर टांग घुमाते हुए अपने बॉटम लिप्स पर बाइट कर मेल ओपन कर जैसे जैसे मेल को रीड करते जा रहा था, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे सब कुछ ब्लरी दिखाई दे रहा था। उसके आंखों से आंसू ड्रॉप होकर गाल पर गिर रहे थे। द मेल, हेलो मिस्टर किम, इट्स द CEO ऑफ सियोल यूनिवर्सिटी पार्क हेमिन। आई होप कि आपने हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉन जॉन्गकुक के बारे में ये न्यूज़ सुना होगा, जिसे हमने हमारे यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया था ताकि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर पाए। हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं, यदि वो एग्ज़ाम कंप्लीट करता है तो वो ज़रूर हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगा। हमने आपके कहने पर उसे यूनिवर्सिटी वापस ले लिया है। अब वो एग्ज़ाम दे सकता है। हमने उसे यूनिवर्सिटी से निकाला था। इस रिकॉर्ड को हमने हर जगह से पूरी तरह से मिटा दिया है। आपने हमें जो 26 मिलियन ट्रांसफ़र किया था, हमने उसका जस्टिस कर दिया है और हमें उम्मीद है कि आप हमारे वर्क से खुश होकर नेक्स्ट ईयर फंड और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। हम आपके काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी। जॉन्गकुक जोर से कंप्यूटर बंद करके कमरे से बाहर आ जाता है। जॉन्गकुक सीढ़ियों से नीचे आते हुए तयंग को आवाज़ देने लगता है। तयंग जो जिम ख़त्म करने के बाद फ्रेश होकर अपने बेबी के लिए ब्रेकफास्ट मेक करने आया था। तयंग इस वक्त वाइट शर्ट पहना हुआ था और उसके ऊपर उसने ब्लैक एप्रन वेयर किया था। जॉन्गकुक को देखकर तयंग के लिप्स पर स्माइल आ जाती है। जॉन्गकुक हथेलियों से आंसू वाइप करके अपने ब्राइट पिंक नोज और स्वाइलन आइज के साथ नीचे आ जाता है। तयंग कहता है, कुक बेबी व्हाट हैपेंड, लगता है तुम्हारा नींद पूरा नहीं हुआ है। ये कहकर तयंग एप्रोन उतरकर साइड में रख वॉक करते हुए जॉन्गकुक के पास आकर बिना किसी हेजिटेशन के थंब से जॉन्गकुक के आईलैश टच कर लीन होकर उसके आंखों में किस करके कहता है, अगर तुम और सोना चाहते हो देन यू कैन गो एंड स्लीप। हम दोनों बाद में साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, ओके प्रिंसेस। अचानक जॉन्गकुक दोनों हाथ तयंग के फेस पर रखकर उसके ब्लू ओशन आइज में डीपली घूरते हुए कहता है, एम आई गोइंग टू आस्क यू समथिंग। अभी मैं तुमसे कुछ पूछने जा रहा हूँ और इस मैटर में तुम्हें मेरे साथ ऑनेस्ट रहना होगा।
आई होप कि तुम ऑनेस्ट होकर आंसर करोगे। ओके, तयंग कहता है। बेबी, तुम मुझे डरा रहे हो। टेल मी, क्या हुआ है? जॉन्गकुक अपने फिंगर के साथ फाइट करते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी यूनिवर्सिटी के सीईओ को मुझे वापस यूनिवर्सिटी में लेने के लिए मनी दिया था? जॉन्गकुक के आंखों में देखकर तयंग को अंदर से डर लग रहा था, उसे खोने का डर। तयंग जॉन्गकुक के आर्म्स टाइटली होल्ड कर उसे कुछ कहने वाला था, तभी उसके राइट चिक्स पर जोर से एक स्लैप पड़ता है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि तयंग कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। कुछ ही सेकंड में ये सब कुछ हो गया था। जॉन्गकुक रोते हुए ग्राउंड पर बैठकर कहता है, आई बिलीव यू तेई, आई फकिंग बिलीव यू। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? हाउ कुड यू? तयंग उसे फोर्सफुली आर्म से पकड़कर अपने करीब पुल कर उसे अपने बाहों में कसकर होल्ड करके कहता है, आई डिड इट फॉर यू। ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तुम्हें सैड और पेन में नहीं देख सकता। आई डिडंट वांट टू। जॉन्गकुक तयंग के चेस्ट पर पंच करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी मनी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे मनी नहीं चाहिए था। मुझे अपने ज़िंदगी के गोल्स तक पहुंचने के लिए तुम्हारे मनी की ज़रूरत नहीं था। मैं इस तरह से ये सब कुछ नहीं पाना चाहता था। मैं अपने दम पर ये सब कुछ पाना चाहता था। तयंग कहता है, बेबी, तुम अभी भी ये कर सकते हो। जॉन्गकुक कहता है, नो, आई कांट तेई, आई कांट। तुमने मुझे तोड़ दिया है। तयंग डेस्परेटली उसे अपने बाहों में भरकर उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, बेबी बॉय, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। हम दोनों हस्बैंड हैं। अब मेरे पास जो कुछ भी है ये सब तुम्हारा भी है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, ये मैंने अपने मेहनत से नहीं कमाया है, तो ये मेरा नहीं है। तयंग कहता है, प्लीज़ बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई डिड इट फॉर यू। और जब तुम वह बार टेंडर के रूप में काम कर रहे थे, जिन ह्योंग और युंगी ह्योंग तुम्हारे सैलरी इंक्रीज़ कर दिया था। अगर तुम वर्क में अच्छा नहीं होते और हार्ड वर्किंग नहीं होते तो तुम मुझे बताओ, ऐसा किस लिए हुआ था? अच्छे हो इसलिए सैलरी इंक्रीज़ हुआ था, है ना? जॉन्गकुक तुरंत रोना बंद करके कहता है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि जिन ह्योंग ने मेरा सैलरी डबल कर दिया है? तयंग अपना गला साफ करते हुए कहता है, तुमने मुझे उस दिन सुबह बताया था। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैंने नहीं बताया था। मैं सिर्फ युंगी ह्योंग के बारे में बताया था कि उन्होंने क्लब के वर्क से खुश होकर सैलरी इंक्रीज़ कर दिया है। जिन ह्योंग का मैंने तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन कैफ़े के बारे में नहीं कहा था। जॉन्गकुक को होल मैटर समझने में कुछ ही सेकंड लगा। जैसे उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है। उसे अचानक अपने बॉडी कमज़ोर महसूस होता है। जॉन्गकुक तयंग को उसे छोड़ने के लिए कह रहा था, पर तयंग उसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। इसलिए जॉन्गकुक गुस्से में तयंग के गर्दन पर काट लेता है। फिर भी तयंग के मुंह से एक आह तक नहीं निकला। जॉन्गकुक तयंग के चेहरे के तरफ देखकर फिर से उसके नेक पर जोर से बाइट कर लेता है। काट बहुत ज़्यादा डीप होने के कारण वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो गया था। जॉन्गकुक हैरानी से तयंग के तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तयंग को इस वक्त अपने परवाह नहीं था। तयंग कहता है, क्या तुमने मुझे ये नहीं बताया था? जॉन्गकुक कहता है, लेट मी गो, लीव मी तेई, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो तुम हो जिसने मेरी सैलरी बढ़ा दिया है। इसका मतलब माई वर्क डिडेंट डिज़र्व इट, माई स्किल डिडेंट डिज़र्व दिस। सैलरी इंक्रीज़ होने से मैं खुश था कि युंगी ह्योंग और जिन ह्योंग मेरे वर्क से इम्प्रेस होकर सैलरी इंक्रीज़ कर दिया है। मैं स्टूपिड हूँ। तयंग कहता है, बेबी, लेट मी एक्सप्लेन। तुम सब कुछ बहुत ही गलत तरीके से ले रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, तेई, लीव मी, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। तुम इस वक्त मुझ पर हंस रहे होंगे कि मैं कितना स्टूपिड हूँ। मेरे साथ एक के बाद एक हैप्पी इंसिडेंट्स हो रहा था। उसके पीछे मेरा हार्ड वर्क नहीं था। सब तुम्हारे वजह से मिला। तयंग कहता है, नो नो नो, डोंट,
डोंट लीव मी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग बेबी, आई रियली आई रियली सॉरी प्रिंसेस, बट डोंट लीव मी बेबी। मैं तुम्हारे मदद करना चाहता था, मेरे इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, ट्रस्ट मी। और मैंने जिन ह्योंग को तुम्हारे स्टडी और सिचुएशन के बारे में बताया था, मनी इंक्रीज करने के लिए नहीं कहा था। जंगकुक कहता है जो भी हो, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। तयंग कहता है बेबी, मैं तुम्हें फिर कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, तुम्हारे प्राइड को कभी हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस एंजल, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जंगकुक तयंग के हाथ दूर पुश करते हुए कहता है डोंट टच मी। तयंग कहता है ओके, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, इवन मैं तुम्हें किस भी नहीं करूँगा, फिर भी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जंगकुक कहता है आई सेड लीव किम, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ, डू यू अंडरस्टैंड दैट। ये कहकर जंगकुक ऊपर आकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर मेंशन से निकालने लगता है। तयंग उसके पीछे आने लगता है। तभी जंगकुक पीछे मुड़कर कहता है प्लीज़ लीव मी अलोन सम टाइम, मैं अब थक चुका हूँ। तयंग साइलेंटली खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहा था। जंगकुक क्लास ख़त्म कर पॉकेट से फ़ोन निकालकर चेक करता है कि तयंग ने उसे कॉल या फिर मैसेज किया है या नहीं। फ़ोन पर मिस्ड कॉल और मैसेज ना देखकर जंगकुक मन में सोचता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, उसने मेरे लिए किया था, इसका मतलब ते तब से मेरे लिए फीलिंग्स रखता है। जंगकुक मेंशन जाने के लिए टैक्सी लेता है। अचानक टैक्सी के सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकता है। कार से ड्राइवर निकलकर जंगकुक के पास आकर कहता है मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। जंगकुक कहता है कौन। तभी कार की विंडो नीचे कर मिस्टर किम कहता है कार में बैठो, ऑफिस चलकर बात करते हैं। टाइम स्किप। जंगकुक अब मिस्टर किम के साथ किम होल्डिंग्स में उनके प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर खड़े थे। जंगकुक अपने मदर इन लॉ को देखकर स्माइल कर उन्हें ग्रीट करता है। हेलो मॉम। मिसेस किम कहती है तुम स्टूडेंट हो। जंगकुक हाँ में सर हिलाया। तुम तयंग से कितना प्यार करते हो। जंगकुक कहता है मैं उसे अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिस्टर किम कहता है प्यार बकवास है, मुझे तुम्हारे बात पर यकीन नहीं है, प्रूव करो कि तुम सच में तेई से प्यार करते हो। जंगकुक कहता है क्या प्रूफ। मिसेस किम कहती है अगर तुम सच में तेई से प्यार करते हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो टेबल से इसे उठाओ और इस पर साइन कर दो, फिर मैं खुशी खुशी तयंग के साथ घर में तुम्हारा वेलकम करूँगी। जंगकुक पेपर हाथ में लेकर कहता है एक क्या है। मिस्टर किम कहता है एग्रीमेंट पेपर्स, इसे साइन करने का मतलब ये है कि तुम्हें तयंग के प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि तयंग को कुछ हो जाता है सारे प्रॉपर्टीज दान कर दिया जाएगा। जंगकुक कहता है आपको क्या लगता है मैंने उसे शादी पैसों के लिए किया है। मिसेस किम कहती है हाँ हमें ऐसा ही लगता है, इस पर साइन करो और प्रूफ करो कि हम गलत हैं। तुमने तेई को अपने प्यार में पैसों के लिए नहीं फंसाया है। जंगकुक कहता है मुझे अपने प्यार प्रूफ करने के लिए इस पर साइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे साइन करूँगा। जंगकुक पेन होल्डर से पेन उठाकर तुरंत पेपर्स पर साइन कर पेपर्स टेबल के ऊपर छोड़कर कमरे से बाहर आ जाता है। जंगकुक जल्दी से मेंशन तयंग के पास पहुंचना चाहता था। होल डे ते उसे मनाने के लिए मैसेज या फिर कॉल नहीं किया, क्योंकि ते जंगकुक को सोचने के लिए और शांत होने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहता था, उसे और गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। शांत होने के बाद जंगकुक को समझ आ गया था कि तयंग ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक अब अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। दूसरे तरफ यूंगी कमरे में जिमिन को चेक करने आता है। यूंगी कमरे के अंदर आकर देखता है जिमिन को, जो लेटकर मोबाइल हाथ में लिए कुछ कर रहा है। यूंगी कहता है तुम उठ गए क्राई बेबी, तुम्हें पता है यू हैव स्लीप्ड फॉर अ डे, तुम पूरे एक दिन से सोते रहे हो। कल रात तुम्हें फीवर हो गया था और तुम रात को शिवर कर रहे थे। तुम्हें ठंड से बचाने के लिए मैं अभी तुम्हारे लिए जिंजर सूप बना कर देता हूँ, इसे पीने के बाद तुम बेटर फील करोगे। जिमिन फ़ोन साइड में रखकर कहता है यूंगी
क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया? एक्चुअली मुझे कुछ याद ही नहीं है। यूंगी कहता है, आई नो, कल तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। इट्स ओके, अब तुम ठीक हो। जिमिन कहता है, यूंगी कहता है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम खाने में क्या खाना चाहते हो? जिमिन कहता है, यूंगी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया और मेरे वजह से तुम अपने वर्क पर नहीं जा सके। यूंगी कहता है, कल तुम जिस स्टेट में थे, मैं तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर ऑफिस जाकर शांति से काम नहीं कर सकता था। मैं निश्चित नहीं हो सकता। यूंगी बेड पर जिमिन के पास बैठकर जिमिन के हाथ अपने हथेलियों के बीच में होल्ड करके कहता है, जिमिन, लोगों को हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। वो पास्ट के बारे में सोचते नहीं रह सकते। तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। बार बार ये मत कहो कि तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे परेशानी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जिमिन, अब तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम चाहो हम जल्दी से शादी कर सकते हैं। जिमिन कहता है, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम सॉरी यूंगी। यूंगी कहता है, डोंट से सॉरी, मैं इंतज़ार करूँगा। जिमिन कहता है, मुझे अपने लिए रेंट पर घर ढूंढना है। यूंगी कहता है, नहीं, तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ रहने में बुरा फील होता है तो तुम यहाँ रहकर फ्री टाइम में मुझे वर्क में हेल्प कर सकते हो। जिमिन अचानक यूंगी को हक करके कहता है, थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। यूंगी दोनों हाथ जिमिन के फेस पर रखकर उसके लिप से लिप्स जोड़कर पूरे पैशन के साथ किस कर माउथ के अंदर टंग स्लाइड कर मौन करता है। यूंगी किस के बीच में कहता है, आई लव यू मिनी। जिमिन कहता है, आई लव यू टू। यूंगी वार्डरोब से क्लोथ निकाल कर बेड पर रख कर कहता है, फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक फूड रेडी कर लेता हूँ, ओके। कुछ देर बाद यूंगी कमरे में आकर देखता है जिमिन को। जिमिन शार्टलेस मिरर के सामने खड़े होकर हेयर्स ड्राई कर रहा है। उसे इस तरह से देखकर यूंगी के गला सूखने लगता है। यूंगी सभी रोमांटिक ख्याल को साइड में रखकर कफ करते हुए कहता है, खाना तैयार हो चुका है, गेट रेडी एंड ईट। मेरे लिए तुम्हारे हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूंगी और जिमिन साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। यूंगी कहता है, एयर कंडीशन अभी भी चालू है, क्या तुम्हें ठंड लग रहा है? मैं इसे बंद कर दूँ? जिमिन कहता है, नॉट कोल्ड, मैं ठीक हूँ। यूंगी कहता है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या खाना अच्छा नहीं बना है? जिमिन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कुक के बारे में सोच रहा था। मेरे पीछे उसके साथ बहुत कुछ हो गया है और मैं यहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं था। कॉल पर हमेशा बात करते थे हम दोनों, बट उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यूंगी कहता है, मे बी वो तुम्हें ट्रैवल करना नहीं चाहता था। आई डोंट थिंक वो अकेला था यहाँ तेई उसके साथ था। आई एम हैप्पी तेंग को फाइनली अपने फीलिंग्स का एहसास हो गया है। क्राई बेबी, अभी इसे मत खाओ, ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद खाकर बताना एक कैसा बना है, ओके। अगर ये अच्छा नहीं लगता है देन आई विल प्रूव इट। जिमिन विदाउट ब्लिंकिंग यूंगी को घूर रहा था। यूंगी कहता है, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? जिमिन कहता है, नो, कुछ नहीं है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। क्या तुम हमेशा खाना बनाते हो? यूंगी कहता है, नहीं, जब मेरे पास समय होता है तब मैं खाना बनाता हूँ। लंबे समय तक बाहर रहने के बाद आई हैव टू इन्जॉय लाइफ एट माई होम, यू नो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। बहुत जल्द ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा, 1 या फिर 2 ही एपिसोड में। इसके बाद मैं न्यू स्टोरी शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग इसे एंजॉय करें। आज हमारे यहाँ किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा नॉइस है। कुछ भी हो इसे सुन लेना और कंप्लेन मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेबीज़।